बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साइबर से आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको तमाम टेंसेस के बारे में इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर दिया था, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टेंसेस करवाऊंगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैंने सीरीज उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए शुरू की हुई है जिनको टेंसेस नहीं आते, रिगार्डलेस एजेस। ठीक है ना, उनकी जो भी एज है, वो चाहे 70 साल का है, वो 40 साल का है, 15 साल का है, वो चाहे जिस क्लास में भी पढ़ता है, अगर उसको टेंसेस नहीं आते तो ये सीरीज उसके लिए है। ठीक है, ये टेंसेस जो मैं वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सब के लिए जिनको टेंसेस नहीं आते। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं। हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से आगाज करेंगे, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में दो चीजें बताई थी। एक बताई थी कि जमाना जो होता है या तो प्रेजेंट होता है, ये आपने याद रखना है, या पास्ट होता है, या क्या होता है, फ्यूचर होता है। तीन जमाने होते हैं ना जी, टाइम तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इनको या तो प्रेजेंट में या तो बात इनडेफिनेट होगी, ठीक है, इनडेफिनेट बात होगी, गौर से देखी जाइए, या बात होगी कंटिन्यूस बात होगी, या क्या होगी, वो परफेक्ट बात होगी। ठीक है, या परफेक्ट कंटिन्यूस बात होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस बात आप बात करेंगे। चार तरह से बात आप करते हैं किसी भी जमाने में। ठीक है, मतलब कि आप बात करेंगे चार तरह से। या तो आपकी बात प्रेजेंट में इनडेफिनेट बात है, गैर वाज़ेह है, या कंटिन्यूस है, या परफेक्ट है, या क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये चार बात हर जमाने में आप चार तरह से बात करते हैं। ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये क्या है, इनडेफिनेट है, प्रेजेंट है, इनडेफिनेट है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूस है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट है, काम मुकम्मल हो चुका है, इसमें चुका हूं, खाना खा चुका हूं, खेल चुका हूं, काम मुकम्मल सेंस दे रहा है ना, प्रेजेंट में है, क्या जगह प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर काम जारी भी हो और साथ मुकम्मल भी हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। आज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट को प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट करते हैं। कैसे, देखिए जी, प्रेजेंट का मतलब है जी मौजूदा, 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 यानी कि इस वक्त प्रेजेंट में क्या है। ठीक है ना, प्रेजेंट ऐसे फिक्रात जो प्रेजेंट में बोले जाएंगे लेकिन इनडेफिनेट होंगे, गैर वाज़ेह होंगे, उसको इतनी डिटेल नहीं देंगे, तो उनको कहां में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। इनडेफिनेट होता है गैर वाज़ेह, अगर इन हटा दिया जाए तो डेफिनेट का मतलब होता है डेफिनेट बात करो, वैसे पक्की बात, मुकम्मल। और इनडेफिनेट गैर वाज़ेह, जो डेफिनेट होता है वाज़ेह, और इनडेफिनेट गैर वाज़ेह होता है। ठीक हो गया। अब टेंस जमाना, टाइम, किस टाइम में की गई है, मतलब प्रेजेंट में बात की गई है, कौन सी इंडेफिनेट बात की गई है, प्रेजेंट में, यानी कि जो मौजूदा दौर में। ठीक हो गया। ये देखिए, अब अगर हम ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को अगर इसकी तारीफ करें तो क्या हम कर सकते हैं, तो अगर तारीफ इसकी कैसे बनेगी मैं आप बताता हूं। किसी काम का करना, किसी काम का करना, देखिए गौर कीजिएगा बोलने पे, ठीक है ना, किसी काम का करना, या कोई काम करता है, मतलब मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा काम करना है, आई 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 टीच, ये देखे ना, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा काम करना है। या होना, होना, बारिश होती है, इट रेन्स, इट रेन्स। ठीक है, तो बारिश होती है, इट रेन्स। ये देख, दोनों फिक्रात में मैं काम का करना या होने का फर्क बता दिया आपको। कोई अगर सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो वो काम करना होता है, अगर कोई काम खुद से हो रहा हो तो वो होना होता है। ठीक है ना, मसलन बारिश होती है तो वो होना में आता है। किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में, मौजूदा दौर में, प्रेजेंट में, मौजूदा दौर में गैर वाज़ेह इंडेफिनेट पाया जाए, और ऐसे फिक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, आता हो, तो ऐसे फिक्रात, ये जो कोई भी फिक्रात हो सकते हैं, तो उनका तर्जमा करते वक्त, उनका अगर तर्जमा आपने ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में उसको करना है, तो क्या करना है, तो फिर आपने मंदरजाल बातों का ख्याल रखना है। वो कौन सी बातें हैं, ये सारी बातें जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दी है, और स्टेप बाय स्टेप आपको सारी इंकलकेट करूंगा इंशाल्लाह।
ऐसे फिक्रात, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, फिक्रा बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर करता हूँ। देखें बात प्रेजेंट में हो रही है और एंड पे क्या आ रहा है, ता ती ते सब आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका जैसे देखिए, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ता भी आ गया इस पे, ठीक है ना। ये मैंने निशानी बताई थी, ऐसे फिक्रात के आखिर पर ता ती ते वगैरह आता है, ये एक मामूली सी निशान इसकी निशानी है, आपने इसको भी जेन में रख लेना है, आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। लेकिन क्या इसने इस फिक्रे में ये लिखा हुआ है वकार वकार ने अंग्रेजी पढ़ाई, माजी की बात तो नहीं है ना, और ना इसमें ये है कि वकार अंग्रेजी पढ़ाएगा, ये भी तो नहीं है ना। तो फिर क्या है, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, मौजूदा दौर की बात कर रहा है, और फिक्रे के आखिर पर ता भी आ गया, तो ये कौन सा फिक्रा हो गया। पहली बात तो क्लियर होगी, प्रेजेंट है, पढ़ाता है, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, इंडेफिनेट में आ जाएगा। वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट में जो जमाना हो वो प्रेजेंट होगा, कौन सी बात है, इंडेफिनेट बात है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये फॉल करेगा, ठीक हो गया। जैसा कि वकार टीचेस इंग्लिश, वकार टीचेस इंग्लिश, ये मैंने ट्रांसलेशन कर दी इसकी, वकार टीचेस इंग्लिश। अब सवाल पैदा होता है, सर आपने इसमें तो टीच लगाना था, वर्ब तो जो वर्ब की पहली फॉर्म हम लगाते हैं टीच, ईएस क्यों होया, ये भी आपको बताता हूं आगे। अच्छा, ये मैंने आपको जस्ट पहले एग्जांपल दी कि इसको हम ये फिक्र कहाँ फॉल करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉल करेगा। इसके साथ आइए आगे फार्मूला करते हैं कि ऐसे फिक्रात का तर्जुमा करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आएगा जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला जो होता है। वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार क्या है, सब्जेक्ट है। वकार काम करने वाला है, वकार पढ़ाता है ना, वकार जो काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब क्या आता है, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे जी ऐसे टेंस में, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म, जो काम हो रहा हो, जो काम हो रहा हो, मतलब वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, पढ़ाना क्या है, वर्ब है, ठीक, एक्शन है, पढ़ाता ये एक्शन है, वर्ब है। ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, अंडरस्टैंड। और सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो, जिस पर काम हो रहा है वो क्या है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाना वर्ब हो गया, क्या पढ़ाता है, अंग्रेजी, इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, वकार टीचेस इंग्लिश। अब यहाँ पे टीच इंग्लिश, यहाँ पे मैंने ईएस लगा दिया, ईएस का इजाफा किया, ये क्यों आया। अब सवाल यहाँ पैदा होता है, ये ऐसे ईएस क्यों आता है, ये आइए अगले कॉलम में हम आपको समझाता हूं। हम एस या ईएस कहां लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट जो है ही आ जाए, शी आ जाए, या इट आ जाए, या सिंगुलर नेम आ जाए, तो क्या हो जाएगा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है, लगाएंगे। बट अगर सब्जेक्ट आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या प्लूरल नेम आ जाए, ठीक है, प्लूरल नेम आ जाए, तो फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। ही शीट या वह सिंगुलर नेम आ जाए अगर सब्जेक्ट में है, तो एस या ईएस का इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने करना है। अगर सब्जेक्ट आ जाए आई वो यू दे या प्लूरल नेम आ जाए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने इजाफा एस या ईएस का नहीं करना। यह बात आपने इसको मेमोराइज कर लें, ज़हन में बिठा लें। फॉर एग्जाम्पल, जुवेद फुटबॉल खेलता है। अब ये देखिए जुवेद इसमें क्या है, सिंगुलर नेम है। मैंने कहा कि ये देखिए अगर सिंगुलर नेम आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब एस का होना है, ईएस क्या होना है, ये वर्ब पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी फॉर्म क्या है। अब जुवेद प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे जुवेद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, जुवेद खेलता है, खेलता क्या, प्ले करना था, खेलना, तो प्ले आ गया। अब फुटबॉल, फुटबॉल, जुवेद प्ले फुटबॉल। आपने कहा कि सर एस से ईएस लगाना, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपने एस लगा दिया, आप ईएस क्यों नहीं लगाया। अगर आपने एक छोटी सी निशानी याद रख लें, अगर किसी वर्ब के एंड पर सीएच आ जाए ना, तो उसके एंड पर जो ना अगर वर्ब जो है, अगर सब्जेक्ट जो है ही शी इट या वह नाम है, तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जिसका एंड सीएच पे हो रहा हो उसके साथ हम ईएस लगाते हैं, ठीक है ना। बाकी जो वाई आ जाए और दीगर आ जाए जो लेटर, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, ये पहली बात,
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो बातें दो बताई मैंने, ही शी इट या वहां सिंगुलर नेम आ जाए तो एस या एस का इजाफा होना है, अदरवाइज नहीं होना। ये देखिए जवेद सिंगुलर नेम है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा हो गया और साथ फुटबॉल ऑब्जेक्ट लगा दिया। जवेद प्लेज फुटबॉल है, जवेद प्ले फुटबॉल नहीं आएगा क्योंकि जवेद सिंगुलर है। मैंने आपको फार्मूला बताया, एक प्रिंसिपल बता दिया, रूल बताया कि अगर ही शी इट या सिंगुलर नेम आए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होना है। आगे चलते हैं नंबर 2 पे, वकार टीचेस इंग्लिश। वकार टीचेस इंग्लिश, टीचेस इंग्लिश मतलब कि यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म है ना जी। अब एस इधर आ गया, मैंने अभी आपको बताया अगर सी एच आ जाए वर्ब के एंड पर तो मतलब क्या है, सी एच आ जाए तो ई एस का इजाफा करेंगे। एस या ई एस का इजाफा तो करना ही करना है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, लेकिन एस कहाँ लगाना है और सी ई एस कहाँ लगाना है, ये वर्ब की जो उसकी कंडीशन फॉर्म है उस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब एंड किस पे हो रहा है। ठीक है, ये भी मैं आपको डिटेल में लेक्चर दूंगा अगले लेक्चर्स में, आपको समझाऊंगा कि एस कहाँ पे लगाना है और ई एस कहाँ पे लगाना है। फिलहाल आप इतना याद रखें, नहीं तो वो लेंथी हो जाएगा और डबल माइंड हो जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप। ये देखें वकार टीचेस इंग्लिश, अब वकार भी सिंगुलर है, जवेद भी सिंगुलर है, हमने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस भी लगा दिया और ई एस भी लगा दिया। ठीक है, ये भी फर्क वाज़ेह हो गया, और सिंगुलर का या कहाँ पे एस लगाना कहाँ पे ई एस लगाना वो भी हो गया। अब तीसरी एग्जांपल लेते हैं, ही ड्रिंक्स वाटर। अब मैंने कहा अगर ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए, अब ही आ गया यहाँ पे तो देखो ड्रिंक्स वर्ब की पहले फॉर्म के साथ हमने एस लगा दिया। एस को अगर नहीं लगाएंगे तो ये फिक्रा गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस गलत हो गया आपका, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आपके स्ट्रक्चर वाइज तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एस का इजाफा होना था, वो आपको करना पड़ना है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ही शी इट या वह नाम हो तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर। अगली ले लेते हैं एग्जांपल, देखिए इट जो है, इट भी मैंने यहाँ पे कहा ही शी इट आ गया, इट रेन्स। अब इट आ जाए तो फिर भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस लगना है। ये देखें एस लग गया। अब अगर सी एच नहीं है ना यहाँ पे देखें तो सी एच नहीं आया, एन पे वर्ब खत्म हो रहा है तो एस लगेगा। ठीक है, ये याद रखिए। कुछ फिक्रात हैं वो उसमें मजीद डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, जिनमें एस या ई एस कहाँ पे आता है या कहाँ पे नहीं आता। यहाँ बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं, मैंने दूसरा रूल पढ़ाया आपको, अगर सब्जेक्ट जो है वो आई वी यू दे आ जाए या प्लूरल नेम आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। यही इधर मैंने यही लगा दिया कि मतलब कि मैंने नहीं किया इजाफा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। ये देखिए यहाँ पे प्ले जवेद की वजह से प्ले एस लगा, सिंगुलर नेम की वजह से, यहाँ पे भी प्ले आया है। आप कहते हैं कि सर आपने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एस का इजाफा नहीं किया, क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो आई वी यू दे आ जाए या जो प्लूरल नेम आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है, ये जो फर्स्ट फॉर्म लगाई हुई है इसके साथ एस या एस इजाफा नहीं होगा। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, ये ऐसे आएगा, प्लेज नहीं आएगा। आगे एग्जांपल नंबर 6 ये है, वी ड्रिंक वाटर। अब मैंने आपको ये बताया था, सॉरी मैं पानी पी लूं, गला खुश्क हो गया। ये देखें वी ड्रिंक वाटर, मैंने आपको यहां पे बताया कि आई वी यू दे प्लूरल नेम आ जाए तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते, तो मैंने इधर नहीं किया। वी ड्रिंक वाटर लगाया है, वी ड्रिंक्स वाटर नहीं लगाया। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये आ जाता है ही तो फिर हम एस का इजाफा कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे ये इधर किया है एस का, या ये आ जाता कि वकार नाम आ जाता सिंगुलर नेम तो फिर एस का इजाफा हो जाना था। बात क्लियर हो रही है, आगे चलते हैं। अलीम एंड अकबर रीड न्यूज़पेपर। अब मैंने कहा अगर प्लूरल नेम आ जाए, प्लूरल नेम है मतलब जमा नेम, एक से ज्यादा है, अलीम एंड अकबर दो है, ज्यादा है, तो इनके साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होना, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, अलीम एंड अकबर रीड न्यूज़पेपर। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है ना, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया कि डेफिनेशन,
इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, फिर मैंने उसको एग्जांपल देके फार्मूला सिंपल का करवाया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एस या ई एस का इजाफा कहाँ पे होना है और कैसे होना है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल दे दी। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने कैसे जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए मनफी फिकरात बनाने का तरीका, जो मनफी फिकरात होते हैं ना उनको किस तरह से बनाना है। मसलन मैं कहता हूं ना कि वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये मनफी तो नहीं है, इसमें वकार ये तो नहीं कह रहा कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, मैंने ये फिक्रा बोला कि वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये मनफी तो नहीं ना, इसमें वो नहीं का तो वर्ड नहीं ना आ रहा, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, वकार तो ये कह रहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये तो सादा सिंपल है, वकार अंग्रेजी पढ़ाता है। अगर आ जाए फिक्रे में वकार अंग्रेजी नहीं, नहीं वाले फिक्रा आ जाए, नहीं वाला अगर इसमें हर्फ आ जाए, लेटर वर्ड आ जाए, तो फिर क्या है, वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो फिर ये ऐसे फिक्रात होते हैं मनफी में आते हैं, मतलब कि उसमें काम किसी काम का वो नहीं करता, ठीक है। ऐसे फिक्रात का तर्जुमा करते वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, वही फार्मूला है, बस थोड़ी सी चेंज है, इसमें एक चीज का इजाफा होना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। सब्जेक्ट आता है, पहले तो हमने ये देखना, सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ये है ना, सब्जेक्ट लगा दिया। अब मनफी है तो उसके लिए हम कह देंगे सब्जेक्ट, ये देखें फार्मूला, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट लगाएगा, सब्जेक्ट के बाद सिंपल में याद रखिएगा, सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब, जी सिंपल में मैं बात कर रहा था कि वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, अब है वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि आप करते हैं कि कहते हैं कि सर डू नॉट किसके साथ आएगा और डज नॉट किसके साथ आएगा, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर सब्जेक्ट ही है या शी है या इट है या सिंगुलर नेम है, तो उसके साथ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, ई एस वाला, डू जो ना ई एस वाला डज बन जाता है वो आएगा, ठीक है। अब अगर सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे या प्लूरल नेम है, तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट आ जाएगा। ये मैंने नीचे इसलिए लिखा है कि मतलब कि इसको बटे में इसलिए लिखा है कि डू नॉट या डज नॉट आएगा, इसका मतलब ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो इसकी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वकार डज नॉट टीच इंग्लिश, वकार डज नॉट टीच इंग्लिश, यहाँ पे टेक्निकल चीज है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब मैंने कहा अगर सिंगुलर नेम आ जाए या इट आ जाए, शी आ जाए, ही आ जाए, तो सब्जेक्ट, तो फिर क्या है, वर्ब के बाद डज नॉट आएगा, डू नॉट नहीं आएगा, ठीक है ना। डू नॉट किन के साथ आएगा, आई ओ यू दे प्लूरल नेम के साथ आएगा। अब डू नॉट वकार सिंगुलर नेम आ गया, डू डज नॉट लगा दिया, टीच इंग्लिश, ये हमारा आपका फिक्रा करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर आपने कहा कि अगर सिंगुलर नेम आ जाए वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है वो एस या ई एस लगना है, एस या ई एस लगेगा, तो आपने यहाँ पे तो ना एस लगाया है ना ई एस लगाया है, इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि जो डू है ना वो ऑलरेडी एक वर्ब है, डू क्या है, वो वर्ब, जैसे डू डिड डन, डू डिड डन, इसकी जो फॉर्म है ना तीन, ये वाली है, डू की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म है डन। डू ऑलरेडी वर्ब है, तो वर्ब के साथ ई एस का इजाफा ऑलरेडी हो चुका है डज की सूरत में, तो लिहाजा हम अगले वर्ब में जो सेकंड वर्ब होगा उसमें एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, यहाँ पे बताना था। यहाँ पे डज नॉट आ जाए, डू नॉट आ जाए, वहां पे आपने चाहे सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आपने एस या ई एस का इजाफा वर्ब के पहली फॉर्म के साथ नहीं करना। ये सिंपल फार्मूला याद रख लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सवालिया फिक्रात में और मनफी फिक्रात में कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, शी हो, इट हो, जो भी हो, सवालिया हो या मनफी हो, तो उनमें आपने वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो है मेन वर्ब की पहली फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ये देखें यहाँ पे सिंगुलर नेम ही आ गया, फिर भी हमने इजाफा नहीं किया क्योंकि डज ऑलरेडी आ चुका है, डू के साथ ई एस आपने लगा दिया है, ठीक है। अब प्लूरल नेम आ गया है, प्लूरल नेम के साथ क्या लगाना है, वी डू नॉट प्ले फुटबॉल,
वी डू नॉट प्ले फुटबॉल, मतलब कि वी के बाद हमने डू नॉट लगाया है। यहाँ पर आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट अगर आई वो यू दे या जमा नेम आ जाए प्लूरल नेम, तो फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इजाफा करते हैं। और इधर आपने सर, आप कहते हैं कि सर इधर आपने एस ई एस लगाया ही नहीं, वो तो हमने लगाना ही नहीं है। पहला सिंपल फार्मूला बताया कि मनफी में ना नस्वालिया में तो आपने एस ई एस का इजाफा करना ही नहीं वर्ब के साथ। लेकिन टेक्निकल बात क्या है कि वो वी जो है हमने इधर पढ़ा कि अगर आई वो यू दे आ जाए तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होना, वही आपने इधर अप्लाई कर दिया। ठीक है जनाब, डू के साथ तो एस ई एस नहीं आया, लेकिन वही सब्जेक्ट प्लूरल होने की वजह से क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं होना। ठीक है जनाब, आगे है इट डज नॉट रेन, बारिश होती है, बारिश नहीं होती। देखिए बारिश नहीं होती, अब इट आ गया, यहाँ पे मैंने बताया था अगर इट आ जाए सब्जेक्ट तो वर्ब की पहली फॉर्म के वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट रेन। यहाँ पे अगर हमने इधर लिखा था इट रेन्स, एस का इजाफा किया था, यहाँ पे हमने एस का इजाफा नहीं किया। ठीक है, तो हमने डज के साथ ऑलरेडी ई एस का इजाफा कर चुके हैं, लिहाजा ये होगा बारिश नहीं होती, इट डज नॉट रेन, ये लिखेंगे। ठीक है ना, अब आगे आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले मैंने 1 मिनट में आपको मैं रिव्यू करवाता हूँ कि हमने पढ़ा क्या अभी तक। अभी हमने पढ़ा कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है इसकी तारीफ किया, किसी फिक्रात का आखिर में फिक्रात का काम का करना होना पाया जाए और मौजूदा दौर में, तो ऐसे फिक्रात का तर्जुमा प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि ही शी वो जो एस या एस का इजाफा कहाँ होना है। अगर ही शी इट या वह नाम आ जाए तो एस या एस का वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इजाफा होना है, और अगर प्लूरल नेम आ जाए आई वो यू दे या प्लूरल नेम तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होना। ये हमने पढ़ा, एग्जांपल्स करवा दी। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, मनफी फिक्रात, जैसा कि वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, नहीं आ गया, वकार फुटबॉल नहीं खेलता, वकार हॉकी नहीं खेलता, ये मनफी फिक्रात है। एंड पे तात भी है और प्रेजेंट भी है, प्रेजेंट डेफिनेट के मनफी फिक्रात। इनका तर्जुमा करते वक्त क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते हैं या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट और डज नॉट जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लगेगा। अगर डू नॉट कहाँ लगना है, अगर डू नॉट कहाँ लगना है, अगर आई वो यू दे या जमा नेम हो सब्जेक्ट तो फिर क्या आ जाएगा, उसका जनाब आपका आ जाएगा डू नॉट आ जाएगा। अगर ही शी इट या वह सिंगुलर नेम है सब्जेक्ट के तौर पर तो फिर आ जाएगा डज नॉट आएगा। यही मैंने इधर बातें बताई आपको, ये मैंने एग्जांपल्स दे दी। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं सवालिया फिक्रात। आप पूछते हैं क्या वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, ये क्या है, सवालिया फिक्रात। आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका भी तो तर्जमा आना चाहिए ना। उर्दू में अगर हम इसको सवाल की शक्ल में अगर लिख रहे हैं क्या वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, एक सवाल है ना, किसी से सवाल कर रहे हैं आप, तो साफ ज़ाहिर है जब इंग्लिश में तर्जमा करेंगे इसका तो फिर इसके लिए भी तो सवालिया फॉर्म में करेंगे, इंटरोगेटिव फॉर्म में करेंगे ना, सिंपल में तो नहीं होगा जैसे हम अभी सीखा है। तो इस चीज को समझने के लिए देखें, आइए, क्या वकार अंग्रेजी पढ़ाता है, अब क्या आ गया, क्या शुरू में आया, सवालिया बन गया, इंटरोगेटिव साइन एंड पे आ गया। ये आपने नहीं बोलना, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। इसका फार्मूला ये है जी, सबसे पहले डू या डज का इजाफा करेंगे, यू डू आएगा या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाकर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, आपका सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि डू और डज किसके साथ आएगा। डू जो डज है वो ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ आएगा, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नेम है तो सब्जेक्ट से पहले मैंने लगाया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले डू या डज आएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट जो आई वो यू दे है या जमा नाम है तो फिर डू आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। अगर ही शी इट है तो सब्जेक्ट से पहले डज आ जाएगा, अगर आई वो यू दे या जमा नाम है तो डू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, डज वकार टीच इंग्लिश, डज वकार, डज सब्जेक्ट से पहले आ गया, सब्जेक्ट क्या है वकार, वर्ब की पहली फॉर्म टीच, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, डज वकार टीच इंग्लिश, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन हमने लगा दिया यहाँ पे फार्मूला के मुताबिक। अब क्या है, अब यहाँ पे वही फॉर्म चीज आपने कहा सा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी पीछे बताया है कि आपने जब सिंगुलर नेम आ जाए तो एस या एस का इजाफा होना है, आपने यहाँ पे तो लगाया नहीं,
वो इसीलिए नहीं लगाया कि ऑलरेडी डू के साथ ईएस का इजाफा हो चुका है, ठीक है। और जो इसलिए जब डज सवालिया फिक्रा होगा या मनफी फिक्रा होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, मनफी में या सवालिया में, तो उसका वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। ये आपने जनरल फॉर्मूला याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डू लगाया, यहाँ पे डज लगाया। डू मैंने इसलिए यहाँ पे लगाया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ये देखिए आई हुई यू दे आ जाए या जमा नाम आ जाए तो सब्जेक्ट से पहले डू लगाते हैं। डू दे टीच इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो और साइड ऑफ डेरिवेशन लगाया, ये आपने भूलना नहीं है हर फिक्रे में जब सवालिया फिक्रा करते वक्त, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डू दे टीच इंग्लिश। अब देखें यहाँ पे मैंने ऐसे यही इसका फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि दे आ गया और क्या है, सवालिया भी है। बात क्लियर हो गई। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगर एक फिक्र ये आ जाता है, मैं आपको अभी करवाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले पूरे का, मैं इसको एक सेकंड के लिए साइड पे हो जाता हूँ, इसको ले ले। अब अगर मैं आपको ये कहता हूँ सवालिया और मनफी दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो फिर उसका तर्जुमा कैसे करना है, यहाँ देखिए मैं इसको बताता हूँ आपको। ये देखिए जनाब, अगर सवालिया इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है और प्लस और इसके साथ है इंटरोगेटिव भी है, गेटिव है। अगर ये दोनों हैं, ठीक है ना, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, कैसे, क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे सर। आप तो सवालिया भी पूछ लिया, उसमें मनफी भी आ गया, तो इसका करेंगे डू या डज को शुरू में लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। मतलब क्या वकार अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, क्या आ जाएगा, डज वकार नॉट टीच इंग्लिश, डज वकार नॉट टीच इंग्लिश, डज वकार नॉट टीच इंग्लिश, ऐसे आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है। अगर आ जाता है WH वाले फिक्रात आ जाते हैं, वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता, वो कैसे करेंगे, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है। अगर सिंपल इतना आ जाता है, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, ये भी सवाल है ना, वाई वाला पूछ लिया। अगर वाई WH वाले अल्फाज आ जाए तो फिर उनका तर्जुमा कैसे करना है, ये देखिए। इसका फार्मूला ये है कि WH वाले जो अल्फाज होंगे वो सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद आएगा डू या डज आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। आप क्या है, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है, क्यों लिखते हैं वाई डज वकार टीच इंग्लिश, वाई डज वकार टीच इंग्लिश। मतलब कि सबसे पहले हम WH वाले अल्फाज को शुरू में रखेंगे, उसके बाद डज आएगा या डू आ जाएगा और सब्जेक्ट आ जाएगा, टीच आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये बहुत टेक्निकल सी चीजें, यहाँ इसको जरूर समझें कि देखिए अगर अब मनफी भी आ गया है और WH वाले भी अल्फाज आ गए हैं, ठीक है ना, तो फिर कैसे करेंगे, कैसे के मतलब वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता। अगर वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता आ जाए तो मैं इसको उर्दू नहीं लिखता, मैं वैसे बताता हूँ वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता। ये फिक्र है ना, वकार अंग्रेजी क्यों पढ़ाता है। अगर ये आ जाए कि वकार अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता तो फिर कैसे करेंगे, इसका तर्जुमा करेंगे वाई, उसी तरह शुरू में आ जाएगा वाई डज वकार नॉट का इजाफा कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, जैसे हमने इधर सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा किया था, ठीक है। वाई डज वकार नॉट टीच इंग्लिश, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे, ठीक है जनाब। ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने डिटेल में करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें जितनी कर सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखें। देखिए मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं शावर लेता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, ऐसे ऐसे अपनी रूटीन एक डायरी पे लिखिए, उसको करते जाए। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं लेक्चर लेता हूँ, एंड पे ता भी आ रहा है, प्रेजेंट भी है।
मैं खाना दोपहर का खाना खाता हूँ, मैं रात का खाना खाता हूँ, मैं दोस्तों से मिलता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ। ये सारी चीज़ें इस तरह के प्रेजेंट डेफिनेट में इसको लिखे, फिक्रात उनकी ट्रांसलेशन करें। जो वर्ब है जो नहीं आता वो नेट से देखें, बुक से देखें, डिक्शनरी से देखें, उसको सर्च करके वर्ब लगाएं, ठीक है ना, पहली फॉर्म लगाएं सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट लगाएं, आपका ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस मुकम्मल हो गया। मुझे इजाजत दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी टेंस का जो पास्ट करेंगे हम, इसी टेंस का प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का पास्ट करेंगे, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इनडेफिनेट का मैंने आज प्रेजेंट करवाया है, कल को मैंने इनडेफिनेट का पास्ट करवाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसी फिक्र को लूंगा और इसी को घुमाता रहूंगा ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए सारे फार्मूले। बहुत शुक्रिया। वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये सीरीज चाहिए, चाहे आपका बच्चा है उसको टेंसेस नहीं आते, आपको नहीं आते, आप ये जो कोर्स है मुझसे परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मेरा जो नंबर है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0303 7534561। इस पे आप कॉन्टेक्ट करके ये कोर्स पूरा आप परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।